हेलो एंड वेलकम। मैं महेंद्र भावसार, सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट और आपका दोस्त। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में इस वीडियो में आपके सामने आया हूं, जिसमें हम सुनते आए हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया है, 15-20%, 30% तक रिटर्न देता है। बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन वह लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है। और म्यूचुअल फंड लेने से पहले आपका बेस क्या होना चाहिए, जो फाइनेंशियल पिरामिड प्लानिंग के जरिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आपको लॉन्ग टर्म में सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, इस पिरामिड प्लानिंग के हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। मान लो क्यों, अगर आपके पास सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस होता है, 3 साल बाद आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो 10,000 रुपये महीने से, और 3 साल बाद अगर मान लो आप नहीं रहते हो या क्रिटिकल इलनेस हो जाता है या कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस समय 3 साल की जो आपकी SIP है और उस पर जो आपको रिटर्न मिला है, मान लो 15% भी रिटर्न मिला है, तो 3 साल का आपके 10,000 के हिसाब से 3,60,000 रुपये, और उस पर जो भी रिटर्न है मान लो 4.5 लाख रुपये, तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर योर फैमिली और यू। अगर आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, आपका जॉब चला जाता है या कोविड जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो इस वजह से आपके पास एक पिरामिड के हिसाब से आपका बेस में आपको लाइफ कवर होना चाहिए। इसलिए आप आपके इनकम के हिसाब से एक लाइफ कवर जरूर रखें। उसके बाद फाइनेंशियल पिरामिड का दूसरा पॉइंट आता है कि आपके पास एक सफिशिएंट फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको क्रिटिकल इलनेस होता है या इमरजेंसी में अगर फंड लगता है आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड से अगर वो पैसा निकालते हैं और आपने जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचा था तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, अगर आपको हेल्थ रिगार्डिंग अगर कुछ इशू हो जाता है, आप हॉस्पिटलाइज होते हो या आपकी फैमिली में कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है, तो उस समय आपको म्यूचुअल फंड में से पैसे निकाल के आपका ट्रीटमेंट करना पड़े, तो फिर आपका गोल वहाँ पे रह जाएगा। और जिस समय आप पैसे विड्रॉल करेंगे, अगर मार्केट 2008 जैसे अगर सिचुएशन होती है, तो आपका पैसा काफ़ी लॉस दिखेगा और आपको फिर लॉस बुक करके वो पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए आप आपके इनकम के 5-10% सालाना इन्वेस्ट करके आप एक 15-20 हज़ार में एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस निकाल सकते हो, जिससे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का जो बेस है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस, वो आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास एक सफिशिएंट लिक्विड अमाउंट होनी चाहिए। अगर घर में कुछ इमरजेंसी आता है, कुछ प्रोग्राम आता है, राइट, तो उस समय आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए, जो कैश इन हैंड आपके पास होनी चाहिए, जो आप लिक्विड फंड में भी रख सकते हैं, जो आप कभी भी निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म आप FD भी कर सकते हो, नहीं तो आप बैंक में रख सकते हो, जो आपको कभी भी उस पैसे को आपको विड्रॉल करते आना चाहिए और उसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी में कर सकते हो। उसके बाद फिर चौथी स्टेप आती है म्यूचुअल फंड की। बेशक म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सही है, मैंने आपको पहले भी बताया। इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपके पास एक टर्म प्लान है, लाइफ कवर, दूसरी बात आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है, फैमिली फ्लोटर, और उसके बाद एक अगले 6 महीने आपका गुजारा हो जाए, आपका फैमिली का गुजारा हो जाए, इतना आपके पास सफिशिएंट अमाउंट पड़ा है। और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको कोई बताता है 1-1.5-2 साल के लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो ये सही नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए, और उसके लिए फाइनेंशियल पिरामिड जो मैंने आपको बताया, इसकी सहायता लीजिए, राइट। तो इन सभी बातों का अगर आपको डिटेल्स में, इन सभी चीज़ों का, अगर इन सभी प्रोडक्ट का आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप जो नीचे नंबर्स है, उस नंबर्स पे आप कॉल करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, और हमारे हेल्प से आप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।